नमस्कार बच्चों। हम पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इसके लिए होता है पहला है अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम ध्यान से देखो। मान लीजिए हमने बनाया एक डायग्राम में एक बना लिया फिगर। ये ए है, ये माइनस क्यू है, ओ है, पी बी है, ई है, वैद्युत क्षेत्र की E1 और E2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक 2D है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी दूरी, और O से लेकर P तक की दूरी R है। देखो इसमें द्विध्रुव दोनों आवेशों को, पहले अक्षीय रेखा किसे कहते हैं ध्यान से सुनो। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षीय रेखा कहते हैं। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षीय रेखा कहते हैं। यहाँ पर B बिंदु पर प्लस क्यू है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षीय रेखा कहते हैं। एक द्विध्रुव दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू द्वारा निर्मित है, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2D पर स्थित है। माना अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु P की द्विध्रुव से मध्य दूरी O है। द्विध्रुव से मध्य दूरी O है, से दूरी R पर स्थित है, यानी P से O की दूरी के बीच कितना है? R। यहां से ये टोटल दूरी OP R है। अब कह रहा है हमें बिंदु P पर A और B पर उपस्थित आवेशों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम ज्ञात करेंगे, यदि बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 हो, यदि बिंदु P पर, ध्यान से सुनो, यदि बिंदु P पर माइनस क्यू ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र E1 है, तो हमारा हो जाएगा E1 बराबर, याद रखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा E1 AP। E1 कहां तक है? बटा AP स्क्वायर। अब ध्यान दो, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q AP। अब थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, AP यहां से यहां तक की दूरी R है और ये टोटल दूरी D है, यहां से यहां तक। तो AP की दूरी कितना हो जाएगी? तो AP की दूरी आपकी हो जाएगी, R तो टोटल है यहां तक, और यहां से AP तो थोड़ा ये D है, तो हम अगर D को जोड़ देंगे तो पूरा AP हो जाएगा। OE तक की दूरी R है, तो O1 और OA के बीच की दूरी D, तो अगर हम जोड़ देंगे D तो टोटल AP हो जाएगा। तो Q बटा R प्लस D का स्क्वायर, Q बटा R प्लस D का स्क्वायर हो जाएगा। और दिशा हो जाएगी PA दिशा की ओर, PA इधर जा रहे हैं, PA दिशा की ओर, दिशा हो गया PA दिशा की ओर। अभी इसी प्रकार P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यदि E2 हो तो हम क्या करेंगे? अब प्लस P बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र यदि E2 हो तो हम इसका निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ध्यान दो, Q बाटा E2 के लिए टोटल कितना हो जाएगा? B प्लस P से यहां से हम चलेंगे यहां तक, तो बीपी का स्क्वायर
तो अब ध्यान दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा बी पी। अब ध्यान दो टोटल तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, डेफिनेटली ये भी डी होगा। ये टोटल यहां से यहां तक बीपी, यहां से यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करना है। तब हम यहां तक की दूरी है आर, ये कितना है डी। तो टोटल दूरी अगर हो जाएगी तो बीपी स्क्वायर हो जाएगा आर माइनस डी का स्क्वायर। यदि आर में से हम डी को घटा दें तो इतना आ जाएगा आर माइनस डी का स्क्वायर बीपी। टोटल दूरी आर हो गया बीपी तो आर बीपी के स्क्वायर, तो यहां से यहां तक ये क्या है आर है, तो बीपी कितना हो जाएगा। अगर ये वाली जो दूरी है डी ही होगी, तो अगर हम आर में से ये वाली दूरी यदि घटा देंगे तो इतना का हमारा दूरी बच जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब तो चूंकि और इसकी दिशा हो जाएगी बीपी दिशा में, बीपी दिशा में। थोड़ा ध्यान दो, अब थोड़ा ध्यान दो इसमें, चूंकि E2 बड़ा है E1 से, E2 से बड़ा है E1 यानी E1 बड़ा है, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर थोड़ा ध्यान से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। E बराबर E1 माइनस E2, तो E1 आपका पीछे आया था, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर प्लस डी का स्क्वायर माइनस, अब थोड़ा ध्यान दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा E2 कितना आया है आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू है, इसी को कॉमन कर लेंगे, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/r प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर। मैथ है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब ध्यान दो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा r प्लस डी का होल स्क्वायर और r माइनस डी का होल स्क्वायर। r प्लस डी से कट जाएगा तो ये बचेगा r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस r प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना तक ये हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे, तो r माइनस डी का होल स्क्वायर कब जब हम हल करेंगे, तो अब देखो इसका हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब थोड़ा ध्यान दो ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान दो तो ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd ये हो जाएगा, फिर ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd और इसका हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, हम टोटल कुल हल कर लाएंगे तो आ जाएगा आर पर 4 घात प्लस डी पर 4 घात। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, हम कुछ नहीं करेंगे बस इसको उतारते चलो। E बराबर क्यू इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 अब ध्यान दो
ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD। यहाँ पर हम इस माइनस से हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आर पर 4 घात प्लस डी पर 4 घात, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ई बराबर हो जाएगा Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू रुके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 2RD, अब प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2RD और माइनस 2RD माइनस 4RD बटा आर पर 4 घात प्लस डी पर 4 घात। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। 2 को माइनस को हम नेगलेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, माइनस ऋणात्मक चिन्ह, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2RD बटा आर स्क्वायर प्लस डी, आर पर 3 घात आर पर 4 घात प्लस डी पर 4 घात। थोड़ा ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2RD आर पर 2 घात प्लस 3 पर 2 घात, इसका ये हो जाएगा अब सुनो, एक मिनट रुको, हम यहां पर क्या करेंगे, इसको पुनः लिख दो। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2Q D इंटू आर बटा आर पर 4 घात प्लस डी पर 4 घात। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा 2, अब ये देखो 2QD, याद है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है 2Q इंटू 2L, आवेश तथा दो आवेशों के बीच की दूरी को, जहां L दूरी है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र होता है 2PR या 2QR, इस तरह 2QR। तो यहाँ पर R के जगह पर D है, तो 2 बीच की दूरी 2QD, दोनों के बीच की दूरी 2QD, चूंकि P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QD, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QD के जगह पर 2 का 2, इसके जगह पर P इंटू R। अब एक और बात सुनो, यहाँ पर जो कैपिटल R है, ये वाला कैपिटल R पर जो कैपिटल R कर जो स्मॉल r है, तो यहाँ पर जो D से, थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा, D से जो R है बहुत बड़ा है, इस पर ध्यान दो, जो D से R है बहुत बड़ा है, इसलिए हम D को नगण्य मानने पर, D को नगण्य मानने पर, तो ये पर क्या बच जाएगा, R पर 4 घात, इस D को हम नगण्य मान दिए, R से R कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटा RQ, यही सूत्र है, ये क्या है, और इसकी इसका E की दिशा H के अनुदिश होगी और E P समान दिशा में होंगे, यही प्रूफ था वैद्युत द्विध्रुव को अच्छी स्थिति में प्रूफ। थैंक यू।